हरे कृष्णा। मैं ज्योति सिंह आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल जे ब्लॉग्स में। तो आज हम आए हैं भीमेश्वरी देवी मंदिर, जो माँ बेरीवाली के नाम से भी विख्यात है। और मंदिर के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो मान्यता अनुसार माता भीमेश्वरी देवी जी की स्थापना पांडव पुत्र भीम के द्वारा की गई थी। जिस समय महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था और भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को युद्ध में विजय प्राप्त करने के हेतु अपनी कुलदेवी से आशीर्वाद लेने के लिए हिंगलाज पर्वत पर जाने को कहा था। और फिर भीमसेन ने श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार हिंगलाज पर्वत पर जाकर माँ को सहज आराधना से प्रसन्न कर लिए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। और फिर माँ ने भीमसेन को वचनबद्ध किया कि उनके शक्ति स्वरूप को यात्रा के पूर्ण होने से पूर्व नीचे नहीं उतारेंगे, और यदि ऐसा किया तो वह उस स्थान से आगे नहीं जाएंगी। भाग्यवश बेरी में आते ही भीमसेन को लघु शंका हुई और भूलवश उन्होंने माता के स्वरूप को गोद से उतार दिया और स्नान करके फिर उन्हें चलने का प्रयास किया। तो माँ ने भीमसेन को प्रतिज्ञा श्रवण कराई और फिर भीमसेन विवश होकर विजय का आशीर्वाद लेकर वापस लौट गए। मान्यता है कि राजमाता गांधारी ने माँ का प्रथम मंदिर बनवाया था और ऋषि दुर्वासा जी माँ के प्रथम पुजारी हैं। माँ भीमेश्वरी देवी के दो मंदिर हैं, जो बाहर वाला मंदिर और अंदर वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं। शाम के समय माँ को अंदर वाले मंदिर में ले जाया जाता है, और जहाँ पर माँ रात को समय विश्राम करती है, और प्रातः 4 बजे सूर्योदय से पहले बाहर वाले मंदिर में लाया जाता है। और इस समय हम माँ के बाहर वाले मंदिर में हैं, जहाँ पर हम आपको माँ भीमेश्वरी देवी के दर्शन कराएंगे। तो अब हम आपको मंदिर के इतिहास की जानकारी देते हुए पहुँच गए हैं भवन के बिल्कुल बाहर, और अभी सुबह के 11 बजे हुए हैं। और इसके बाद फिर माँ को 12:30 बजे के बाद अंदर वाले मंदिर में ले जाया जाएगा। और आरंभ से ही यह परंपरा अटूट है, और आज भी दोपहर 12:30 बजे माता को अंदर वाले मंदिर में ले जाया जाता है, जहाँ पर माँ की सायंकालीन आरती की जाती है और रात्रि 9 बजे शयन कराया जाता है। और फिर प्रातः सूर्योदय से पहले माँ को पुनः बाहर वाले भवन में ले जाया जाता है। भवन में प्रवेश करते ही सबसे पहले दाहिनी तरफ भगवान श्री गणेश जी विराजमान हैं, और आगे चलकर करते हैं माँ भीमेश्वरी देवी के दर्शन। और माँ भीमेश्वरी देवी कुलदेवी भी है, तो यहाँ पर बच्चों का प्रथम मुंडन भी करवाया जाता है। तो अब हम करते हैं माँ के मनमोहक और दिव्य स्वरूप के दर्शन। और माँ के मंगलमय स्वरूप दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा सफल हुई और मन बिल्कुल शांत हो गया है। तो इसी के साथ माँ का जयकारा लगाते हुए देते हैं प्रसाद। जय माँ भीमेश्वरी देवी। और फिर माँ ने मुझे अपने आशीर्वाद के रूप में अपनी प्रसादी चुनरी भेंट की, जिससे मेरा मन और भी प्रसन्न हो गया। जय हो माँ भीमेश्वरी देवी।
और माता रानी के आशीर्वाद से हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें माता रानी के अखंड ज्योत को देखने का अवसर मिला। और माँ की इस अखंड ज्योत को नवरात्रों में 9 शक्तिपीठों के दर्शन के लिए ले जाया जाता है और फिर 9 दिन की यात्रा के बाद ज्योत को दोबारा से माता रानी के समक्ष स्थापित कर दिया जाता है। और माता रानी के दर्शन करने के बाद अब आ गए हैं हम मंदिर के बाहर और मंदिर के साथ में ही एक मंदिर है शिव जी का, तो अब हम वहाँ जाएंगे भोले बाबा का दर्शन करने के लिए।
जबरदस्त हो जाएगा अभी यहाँ। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं मंदिर के बाहर और सामने से मंदिर का व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अब हम जा रहे हैं माँ के अंदर वाले मंदिर में, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। वैसे तो अभी 12 बजे हैं और माँ भीमेश्वरी देवी बाहर वाले मंदिर में ही विराजमान है, पर हमारे यहाँ पूर्वजों का ऐसी मान्यता है कि अगर हम माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो हम दोनों मंदिरों के दर्शन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आ गए हैं माँ के अंदर वाले मंदिर में। और फिर हमने चढ़ाया माँ का प्रसाद, और प्रसाद चढ़ाने के बाद हमने पंडित जी से लिया प्रसाद, और फिर हमने किए माता रानी के दर्शन, माँ शेरावाली के दर्शन। उसके बाद वहाँ पर माँ काली की बहुत ही विशाल प्रतिमा थी, जिसके हमने दर्शन किए। उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करते हुए हम आ गए मंदिर के बाहर। मंदिर से बाहर आते हुए
रास्ते में बहुत सी कुम्हारों की दुकानें पड़ती हैं, जहाँ पर मिट्टी से बने हुए बहुत ही सुंदर सुंदर सामान मिलते हैं, जैसे मिट्टी के गुल्लक, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मिट्टी की बोतलें और दिए और बहुत से सजावट के सामान यहाँ आपको मिल सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ से कुछ मिट्टी के बने हुए सामान खरीदे हैं। मैंने यहाँ से एक दही की हांडी और एक गुल्लक और कुछ दिए लिए हैं। और हम दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं घर। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।